तो भाई वो आईपीएल पीक कर रहा है वापस से अपने राइट टाइम पे, और जो लोग सब कोई संदेह कर रहे थे जैसा कि स्क्रिप्ट पे, भाई जैसा कि स्क्रिप्ट पे कभी भी संदेह नहीं करते। आप लोग हमेशा ये बात याद रखना। जो लोग बोल रहे थे भाई कल क्या 950 रन स्कोर आप लोगों ने दिखा के आज कितने बोरिंग मैचेस दिखा रहे हो, देख लिया लास्ट में सुपर ओवर करवा दिया ना भाई ने। जो लोग बोल रहे थे कि भाई संडे के दिन इतना बोरिंग मैच कौन रखता है, भाई देख लिया ना, थ्रिलर दिला दिया ना इन्होंने लास्ट बॉल में आज सुपर ओवर करवा के। और इस आईपीएल का ये पहला सुपर ओवर है भाई। किसने सोचा था भाई कि इन दो टीम्स जो लोग बोरिंग क्रिकेट खेल रहे हैं इनके बीच पहला सुपर ओवर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। और लखनऊ के लिए भाई ये अगर सीजन अगर आप देखो तो ये बद से बदतर होते जा रहा है, और लखनऊ की ये 5वीं हार है। और लखनऊ ऐसा कैसे कर सकती है भाई, सेम सिचुएशन में वो पिछले मैच में भी थी जहां पे राजस्थान के अगेंस्ट वो 159 रन का स्कोर चेज नहीं कर पाई, और आज भी इतने क्लोज आके भी वो सेम सिचुएशन में अपने आप को डाल लिया जहां पे इन्होंने 155 रन का चेज कर नहीं पाई है ये। और इसके साथ ही साथ कल सुबह एक और मैच थी जो थी गुजरात वर्सेस सीएसके के बीच में, जिसमें सीएसके ने भाई जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी, उनकी जो कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ वो लड़ झगड़ के कैसे कैसे करके अपने टीम को 158 रन के स्कोर पे लेके आई थी, बट वो इतना इनफ था नहीं गुजरात के बैट्समैन के लिए। और साई सुदर्शन ने कितना इजी तरीके से चेज किया। आइए हम लोग बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल के शाम के जो फर्स्ट मैच था सीएसके वर्सेस गुजरात उसके बारे में, जिसमें गुजरात ने टॉस जीत के सीएसके को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया। और भाई जिस तरीके का एक्सट्रीम पेस देखने के लिए मिला हम लोगों को कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज से, भाई मतलब जो सीएसके की जो टॉप बैटिंग ऑर्डर थी ना उस पर हैवॉक क्रिएट कर दिया इन दोनों ने, जिसके कारण सीएसके का जो पावर प्ले में स्कोर था वो मात्र भाई 28 रन पे 3 विकेट इन लोगों ने गिरा दिए थे। और अगर आप देखो तो सीएसके ने एक पैनिक बटन क्रिएट कर दिया। कैसे ऐसा ब्रेन फीड मोमेंट सीएसके ले सकती है भाई, अगर उनकी जो क्लूलेस अगर आप देखोगे तो मतलब उनकी जो मैनेजमेंट ही क्लूलेस नजर आई। कैसे कोई भी टीम इंपैक्ट प्लेयर का रूल इस्तेमाल कर सकती है, वो भी जस्ट अपने 4th ओवर में, जिसके कारण सीएसके एक ऑलरेडी बॉलर शॉट खेल रही थी। मुकेश चौधरी आज जाते सेकंड इनिंग्स में, बट वो आ नहीं पाए, उनका सर्विसेज अक्वायर नहीं कर पाई है सीएसके। अगर आप देखो तो इनके बदले अगर नंबर 4 पे जो इन लोगों ने सरफराज खान को एज ए इंपैक्ट प्लेयर के लिए यूज किया था, तो उसमें सरफराज खान भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, वो एक बॉल में 0 रन बना के चले गए। उससे बेटर सीएसके डेवॉल्ट ब्रेविस को नंबर 4 पे यूज कर सकती थी, क्योंकि डेवॉल्ट ब्रेविस अगर आप देखो तो ऑल ओवर जहां पे वर्ल्ड में लीग T20 क्रिकेट खेलते हैं वहां पे नंबर 4 पे ही आके वो बैटिंग करते हैं। तो ये प्रॉपर क्लूलेस अगर देखो तो मैनेजमेंट की तरफ से ब्लंडर हुआ है सीएसके की। और सीएसके की सबसे ज्यादा बड़ी गलती इस मैच में थी कि उन लोगों ने आज के पिच को एसेस किया ही नहीं था। भाई क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कैसे कंडीशन को रिस्पेक्ट करते हो, कैसे पिच को आप एसेस करते हो, बट इन लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर किया। ये लोग देख रहे थे कल का जो मैच हुआ था ना भाई, उसमें कैसे 200 रन 300 250 रन इजी तरीके से बनते जा रहे थे, बट इन लोगों ने भी वही सोचा कि सेम अप्रोच के साथ आते, बट ये देखा ही नहीं भाई कि इस पिच में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने की जरूरत थी आपको ओपोनेंट्स की, बट आपने वो अडॉप्ट किया ही नहीं, तो इसके चलते आपको प्रॉब्लम होनी थी। और अगर बात की जाए सीएसके के बैटिंग ऑर्डर की, तो आप देखो संजू सैमसन आज जल्दी चले गए, आज उर्विल पटेल को मौका मिला था वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, सरफराज खान को इंपैक्ट प्लेयर के रूल में लाया गया था वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, और डेवॉल्ट ब्रेविस वो भी कुछ नहीं कर पाए भाई, 2 रन बना के बस 9 बॉल खेल के चले गए। तो उसके चक्कर में देखो ना तो आज सीएसके शुरू से ही कैचअप गेम खेलते रह गई थी। और सीएसके की तरफ से आप देखो तो बस एक ही बैट्समैन था जो बहुत अच्छा खेला, वो था ऋतुराज गायकवाड़, जो कि 74 रन्स का स्कोर किया। आई नो बहुत लोग ऐसे जो क्रिटिसाइज कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ के इस नॉक को, बोल रहे कि भाई उतना अच्छा नॉक नहीं था, बट अगर आप लोगों को क्रिटिसाइज करना है तो आप लोग क्रिटिसाइज कर सकते हो उनके पिछले नॉक्स की बदौलत जो आईपीएल में अभी तक उन लोगों ने खेला है इस पर्टिकुलर आईपीएल में, बट इस नॉक को क्रिटिसाइज करना वो फेयर एब्सोल्युटली नहीं है। क्योंकि आप देखो ना एक पर्टिकुलर टाइम पे, हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि डॉट बॉल्स उतने नहीं खेलने चाहिए थे, बेटर स्ट्राइक रोटेशन हो सकता था, बट अगर आप देखो अगर ये जल्दी अगर मानो अगर मार के आउट होके चले जाते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता भाई, सीएसके 110 120 पे ब्लंडर आउट हो जाती, ऑल आउट हो जाती, और जो एक फेयर चांस था सीएसके को इस मैच में वो भी नहीं मिल पाता। तो क्रिटिसाइज करना आप करो पिछले मैचेस की बदौलत, लेकिन इस मैच में अगर आप कोई भी क्रिटिसाइज कर रहा है ऋतुराज गायकवाड़ को वो बिल्कुल भी गलत है। इस मैच में ये क्लियरली नजर आ रहा था कि भाई कि ऋतुराज गायकवाड़ लैक ऑफ फॉर्म से नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देखो ना कि इनकी सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है ऋतु की कि ये स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छा करते हैं और बाद में एक्सेलरेट कर लेते हैं और मेकअप कर लेते
रहे थे, बट आज भाई ये देख के बहुत ही बुरा लग रहा था कि इनसे स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं हो रही थी। ये क्लियरली दिख रहा था कि ये लैक ऑफ फॉर्म में आज इतने ज़्यादा डॉट बॉल्स इन लोगों ने खेले हैं। इन्होंने आज फर्स्ट 37 बॉल्स में बस 20 रन मारे भाई, उसके बाद के 23 बॉल में भले ही 54 रन मार के कवर किया है, बट अगर आप देखो तो सीएसके बहुत ही ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली है, एज मेनी एज भाई 10 ओवर तो डॉट बॉल ही खेल लिया इन लोगों ने। और लास्ट टाइम कब देखा था कि कोई एक टीम है जो प्रॉपर मतलब 20 ओवर का तो मैच ही होता है जिसमें 10 ओवर पूरा डॉट बॉल खेल ली और 10 ओवर में जितना बाकी का रन है वो स्कोर किया इन लोगों ने। और आज सीएसके ने भी जो मेजर ऑफ द बल्क रन जो स्कोर किए वो लास्ट के 8 ओवर में स्कोर किए, जहां पे इन लोगों ने 107 रन स्कोर किए, जिसके बदौलत टीम एक डिसेंट टोटल ऑफ 158 रन के स्कोर पे आ पाई है। एंड व्हाई आर पीपल नॉट ब्लेमिंग शिवम दुबे भाई? अगर आप देखो तो ही हैज बीन बिलो पार दिस सीजन। जिस तरीके का उनसे एक्सपेक्टेशन था सीएसके फैंस को, उस तरीके का वो परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। आज वाले मैच में भी इनके पास एक बहुत अच्छा चांस था ऋतुराज गायकवाड़ का साथ दे के लास्ट तक टिके रहना और एक बहुत अच्छा स्कोर करना, बट 3 कैच ड्रॉप इनके हुए, फिर भी ये बस 22 रन मार के चले गए। पिछला मैच देखो तो पिछला मैच में इनको सबको ही बोलता है कि भाई ये एक स्पिन हिटर है, इनकी एंट्री पॉइंट सही होनी चाहिए। पिछले मैच में इनको प्रॉपर बेस्ट एंट्री पॉइंट मिली थी, उसके बावजूद भी ये स्पिनर पे ही आउट हुए थे। अगर आप लोगों को याद हो तो अल्लाह गजनफर ने इन्हें बोल्ड किया था। और आज वाले मैच में भी जो ये टीम इंडिया के लिए करते हैं फिनिशिंग रोल, वो सेम रोल शिवम दुबे को सीएसके दी हुई है, बट उसके बावजूद भी ये उस रोल में एक्सेल कर नहीं पा रहे हैं भाई, जो कि बहुत ही मेजर कंसर्न बना हुआ है सीएसके के लिए। क्योंकि सीएसके जो अपने टॉप जो अगर आप देखो तो जो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, ये दोनों अच्छा नहीं कर रहे, जिसके कारण सीएसके की ये दुर्दशा अभी देखने को मिल रही है इस साल के आईपीएल में। और जब सेकंड हाफ में जीटी चेस करने आई 158 रन का लक्ष्य सीएसके ने जो दिया था, तो ये ऑलमोस्ट सबको पता था कि भाई गुजरात ये चीज इजीली कर लेगी, क्योंकि गुजरात टाइटंस सबसे ज्यादा हैवी तब हो जाती है और एकदम घातक जब इनके पास जो 180 190 रन का स्कोर चेस करना हो। अगर आप गेम से बाहर रखना है तब उस केस में आपको 200 210 220 प्लस का स्कोर इनको देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो टॉप ऑर्डर अगर नहीं चली तो इनकी मिडिल ऑर्डर ऑलमोस्ट नहीं चलेगी। अगर इनके टॉप ऑर्डर को अगर आप जल्दी आउट कर देते हो तो फिर इनकी मिडिल ऑर्डर उतनी अच्छी है नहीं। और सेम भाई इस मैच में भी हम लोगों को देखने के लिए मिला। जो आज सबसे इंपॉर्टेंट थे वो थे साई सुदर्शन और शुभमन गिल को विकेट लूज नहीं करना था, और वो लोग सेम वही काम किए, वो लोग अपना विकेट लूज करने नहीं दिए। और सीएसके के अगेंस्ट भाई साई सुदर्शन एक अलग ही रूप निखर के आता है इनका। अगर आप देखो तो ये सीएसके के लिए एक नाइटमेयर बनते जा रहा है। जिस तरीके से केएल राहुल आरसीबी के लिए, सेम सीएसके के लिए साई सुदर्शन है। हर बार भाई सीएसके के अगेंस्ट ये मारते ही मारते रहने। अगर आप लोगों को याद हो तो जो 2023 का जो आईपीएल फाइनल था उसमें इन्होंने 90 प्लस रन स्कोर किए थे। 2024 का जो आईपीएल था उसमें सेंचुरी मारा था सीएसके के अगेंस्ट। आज वाले मैच में 87 रन की इनिंग्स खेली है। तो सीएसके के अगेंस्ट ये हमेशा परफॉर्म करते हैं। और जो सब कोई बोल रहे थे ना कि ये जो फर्स्ट हाफ जो आईपीएल का था उसमें ये उतने अच्छे फॉर्म में थे नहीं, देखो तो उसमें बस एक 50 प्लस स्कोर आई थी जो राजस्थान के अगेंस्ट। पर लास्ट जो 2 मैच था आरसीबी के अगेंस्ट और आज जो मैच था, इस दोनों में ये बंदा फॉर्म में आ गया। पिछले मैच में इन्होंने 100 लगाया था और इस मैच में इन्होंने 87 रन की एक बहुत ही इंपैक्टफुल इनिंग खेली, जिसके कारण गुजरात आज का चेस ईजी तरीके से कर पाया। और गुजरात के लिए देखो तो गुजरात के लिए आगे का जो कुछ शेड्यूलिंग है वो टफ होने वाला है, क्योंकि गुजरात का अगला मैच है वो आरसीबी के अगेंस्ट है, फिर उसका अगला मैच है वो पंजाब के अगेंस्ट है, फिर अगला मैच राजस्थान के अगेंस्ट है। तो ये जो अगला तीनों मैच खेलेगी तो ये अपना जो बेस्ट जो टॉप टीम है इस प्लेऑफ की, इस आईपीएल की, उनके अगेंस्ट खेल रही है। तो ये आज गुजरात को जीतना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। और इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस जो पॉइंट्स टेबल है उस पर नंबर 5 पे जा चुकी है। और अगर बात की जाए कल के सबसे इंपॉर्टेंट मैच के बारे में, वो था केकेआर वर्सेस लखनऊ का मैच। भाई एक टाइम पे तो लग रहा था कि भाई क्या यार संडे के दिन बोरिंग मैच रखवा दिया इन दोनों टीम का, बट ना भाई, जब तक जैसा भाई है आईपीएल में कभी भी बोरिंग हो नहीं सकता। आज इन लोगों ने वापस से बताया कि आईपीएल थ्रिलर का ही नाम है। और कल भी मतलब 39 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि मैच ऐसे ही जा रहा है, बट लास्ट के जो 1 ओवर में भाई जिस तरीके से थ्रिलर देखने के लिए मिला हम लोगों को, पता है भाई कि आईपीएल इसीलिए सबसे बेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट है। इस मैच में हमें इस आईपीएल की सबसे पहली भाई सुपर ओवर देखने के लिए मिली, एंड उसमें भी लखनऊ ने क्या बॉटल किया भाई, बस 1 रन कौन मारता है सुपर ओवर में, वो भी। और जिस तरीके से लखनऊ का ये कैंपेन जा रहा है, ये दिखा रहा है कि उनके लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है। पिछला मैच जहाँ पे इन्होंने राजस्थान के अगेंस्ट मतलब जीता हुआ मैच वो लोग हार गए, आज वाले मैच में भी अगर आप देखो तो इतना क्लोज आने के बाद फिर से वो आज वाले मैच को हार गए। और ये लखनऊ की 5वीं हार है लगातार। और सेम सिचुएशन में केकेआर की ये दूसरी जीत है, और केकेआर के फैंस इससे बहुत ही
ज़्यादा खुश होंगे। तो इस मैच में सबसे पहले लखनऊ ने टॉस जीत के केकेआर को बैटिंग करने के लिए बुलाया और केकेआर के बैट्समैन इस बार भी हर बार की तरह कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। आप देखो तो सब कोई, टिम साइफर्ट जल्दी चले गए, अजिंक्य रहाणे चले गए, कैमरन ग्रीन, अंकित रघुवंशी, अगर आप देखो रोमवेल पावल, रमनदीप सिंह, कोई अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा है। तो ये बयां करता है कि केकेआर का क्या सीजन जा रहा है इस साल। और बस एक ही ऐसा प्लेयर था जो अच्छा परफॉर्म किया और जिसके बदौलत केकेआर 155 रन का टारगेट दे सकी थी, वो है रिंकू सिंह भाई। ये बंदा पिछले कुछ टाइम से अच्छे फॉर्म से गुजर नहीं रहा था, बट पिछला मैच अगर आपको याद हो तो उसमें भी एक हाफ सेंचुरी आई थी और इस मैच में भी हाफ सेंचुरी, बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगाने के बाद ये लग रहा है कि फॉर्म में वापस आ चुके हैं। इस मैच में केकेआर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे वो रिंकू सिंह ही थे, क्योंकि अगर आप देखो इनकी जो इनिंग्स थी अगर वो नहीं रहती तो केकेआर बहुत ही ज़्यादा पीछे लगी हुई थी, बट इनकी इनिंग्स के बदौलत केकेआर एक रिस्पेक्टेबल टारगेट दे पाई है 155 रन का। और उसके साथ ही साथ इन्होंने आज फील्ड में भी भाई एथलेटिसिज्म दिखाया है, 5 प्रॉपर कैचेस किए इन्होंने। और जो दिग्वेश राठी को भाई सेम यश दयाल वाला काम रिपीट होने वाला था, बट एक छक्के से बस ये मिस कर गए थे। 4 कंसेक्यूटिव छक्के इन्होंने दिग्वेश राठी को लगाए थे। और एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था वो जो अंकित रघुवंशी का आउट देना इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड करके, क्योंकि भाई वो अगर आप देखो तो वो क्लियर नॉट आउट था। क्योंकि कैसे आप किसी भी बैट्समैन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपने लाइन में 180 डिग्री टर्न करके जाए और पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप देखो तो अंकित रघुवंशी या फिर कोई भी राइट हैंडेड बैट्समैन अपने राइट साइड में ही दौड़ेगा। और सबको ही बोल रहे हैं कि जैसे सभी कोई बोल रहे हैं कि भाई वो इंटेंशनल नहीं था जो उन्होंने पीछे देखा, वो एज इन नॉर्मली था जिसको अंपायर ने आउट दे दिया, बट वो क्लियरली भाई नॉट आउट था। अगर आप देखो तो इस साल की आईपीएल में अंपायरिंग के स्टैंडर्ड्स भी वो धीरे धीरे करके गिरती ही जा रही है। आपको अगर याद हो तो इन जो लखनऊ और केकेआर का जो इससे पहला मुकाबला जो ऑलरेडी हो चुका था उसमें भी एक ऐसा ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जिसमें फिन एलन को आउट दिया गया था, जबकि वो क्लियरली 6 था, जहां पे जो दिग्वेश राठी जब वो कैच पकड़े थे तो उनका जो पैर है वो बाउंड्री के कुशन को टच कर रहा था, बट अंपायर्स ने वो देखा नहीं, उनको आउट कर दिया था वो, जबकि वो 6 था। तो इतना जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है आईपीएल, इसमें जो अंपायरिंग का जो भी ब्लंडर्स हो रही है अंपायरिंग से वो एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता और अंपायरिंग के स्टैंडर्ड्स को और इम्प्रूव करना चाहिए। बीसीसीआई को भी ये ध्यान देना चाहिए। और केकेआर को इस स्कोर पे रेस्ट्रिक्ट करने का पूरा क्रेडिट भाई मोहसिन खान को जाता है, जिन्होंने इस मैच में फाइफर लिया है भाई। और कौन ही एक्सपेक्ट कर सकता था वही मोहसिन खान से कि एक टाइम पे ऐसा इनके साथ इंसिडेंट हुआ था जहां पे इनका शोल्डर को कट करना पड़ सकता था, ये क्रिकेट से हमेशा के लिए दूर हो जाते। और उस टाइम पे भाई लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको फेथ रखा इन पे, इनकी जो इतनी भी एक्सपेंसेस थी सबको बियर किया लखनऊ सुपर जायंट्स ने। अगर और इसके अलावा कोई भी टीम होती भाई तो वो ईजिली इन्हें रिलीज़ कर देती, बट नहीं, लखनऊ ने उन पे फेथ रखा, उनको इन पे बिलीव था और लखनऊ के लिए ये अपना फेथ रीपे किया इस मैच में बाय टेकिंग फाइफर। हैट्स ऑफ टू मोहसिन खान भाई। और अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के लिए भाई ये सीज़न बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है, ये उनकी 5वीं लगातार हार है। और अगर आप देखो तो लखनऊ के कोई भी बैट्समैन है भाई वो सपोर्ट कर ही नहीं रहे किसी भी दूसरे बैट्समैन को। इनके जो आज सबसे बेटर बैट्समैन थे वो थे ऋषभ पंत, जिन्होंने 42 रन की इनिंग खेली, उसके बावजूद और कोई था नहीं जो इनको इस चेज में मदद कर सकता था। और अगर आप देखो तो इसके साथ ही साथ निकोलस पूरन जो है भाई वो बहुत ही हॉरेंडस फॉर्म से गुजर रहे हैं। जिस तरीके का इनका पहले हुआ करता था आईपीएल वो अब रहा नहीं, क्योंकि इससे क्लियर पता चल रहा है भाई अगर आप रिटायरमेंट लेते हो इंटरनेशनल क्रिकेट से तो आपको फॉर्म में उतनी प्रॉब्लम आने वाली ही है। अगर आप इनकी पिछले 8 इनिंग्स देखो, 8 इनिंग्स में बस 82 रन का इनिंग्स ही इन्होंने अभी तक खेला है, जिसमें 8 रन, 1 रन, 13 रन, 9 रन, 19 रन, 1 रन, 22 रन, जिसमें हाईएस्ट 22 रन है जो कि आरआर के अगेंस्ट है। तो ये बता रहा है कि इनका फॉर्म में ना होना वो लखनऊ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की सबब बनते जा रही है। और ये एक टाइम पे लखनऊ इस चीज़ में थोड़ा क्लोज आई थी, बट वहाँ से यार अपना रास्ता ये लोग मोड़ लिया और इन्होंने इस मैच को भी, आए वाले मैच को भी ये लोग हार गई है। और जब जब ये दोनों टीम आमने सामने होती है कोई कारनामा ना हो भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई थ्रिलर होना जरूरी है। अगर आपको याद हो तो ये लोग पहली बार जब इस टूर्नामेंट में मिले थे उस टाइम पे मुकुल चौधरी की हम लोगों ने हीरोइक स्नॉक देखी, जिसमें ऑलमोस्ट मैच बाहर चला गया था लखनऊ के मुकाबले से। मुकुल चौधरी के ब्लाइंडर ऑफ द इनिंग्स के कारण ये मैच वापस आया था लखनऊ के मुकाबले। और आज जहां पे लग रहा था कि भाई केकेआर तो जीत रही है लास्ट में, वहां पे सुपर ओवर हम लोगों को देखने के लिए मिल गया, और वो भी जहां पे लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों टीम ऐसा बिहेव कर रही थी कि भाई हमको हारना ही है, बट फिर भी जीत गई
केकेआर। ये मैच आराम से केकेआर लास्ट तक जीत रही थी भाई। उसके बाद फिर लास्ट ओवर में हुआ इस मैच में ड्रामा, जिसमें अगर आप देखो तो सबसे पहले कार्तिक त्यागी ने 2 नो बॉल फेंके, जिसमें एक पे तो 2 रन एक्स्ट्रा भी चले गए थे। उसके बाद जब हिम्मत सिंह की बारी आई, वो हिम्मत सिंह आउट हो गए जो इनके ओनली बैट्समैन थे। जब फिर लास्ट में 1 बॉल पे 7 रन चाहिए था, वहां पे मोहम्मद शमी ने हिट लगाया जो कि 6 रन के लिए चले गए थे। उसके बाद ये मैच सुपर ओवर में थ्रिलिंग मोड में चला गया था और हम लोगों को इस आईपीएल की पहली सुपर ओवर देखने के लिए मिली टाटा आईपीएल 2026 की। और भाई मैं हमेशा से ये चाहता था कि टीम्स को ना कभी पे करना पड़े, क्योंकि बहुत सारी टीम्स क्या करती है ना, उनके जो बेस्ट बॉलर होते हैं उनके 4 ओवर निकलवा के उनको सब्स्टिट्यूट कर देती है। और आज वाले मैच में भी अगर आप देखो तो लखनऊ को जरूरत थी मोहसिन खान की, जो इनके सबसे बेस्ट बॉलर थे, बट मोहसिन खान अवेलेबल नहीं थे क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर लिया है। तो आप जब सुपर ओवर का टाइम आएगा तो आप मोहसिन खान के सर्विसेज को अवेल नहीं कर सकते हो। बट लखनऊ को ये जरूरत पड़ा ही नहीं, क्योंकि लखनऊ ज़्यादा कहाँ, बस 1 रन तो मारी सुपर ओवर में। भाई 1 रन क्या कर रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भाई? सुपर ओवर में जहाँ पे आपको मारना पड़ता है वहाँ पे भी बस 1 रन से इन लोगों ने बनाई। तो ऑब्वियस ही बात था भाई कि केकेआर आराम से 1 रन तो बना ही देगी और केकेआर ये मुकाबला जीत गई। और भाई हाँ, मैं इनके बारे में कैसे भूल सकता हूँ यार, सुनील नरेन, जिन्होंने आज के मैच में 4 ओवर में 23 रन देके 1 विकेट लिए थे। और जब सुपर ओवर की बारी आई भाई, सुपर ओवर में भी बंदा ने जस्ट 1 ही रन दिया और 2 विकेट ले भी लिए। और भाई इनको कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। मतलब ये पिछले 12-13 सालों से आईपीएल में खेल रहे हैं। अब तो आईपीएल चेंज भी हो गया जहाँ पे बैट्समैन डोमिनेट करते हैं, फिर भी सुनील नरेन को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। ये बताता है सुनील नरेन की कितनी ग्रेटनेस है। ये बंदा एब्सोल्युटली लेजेंड है भाई इस आईपीएल में। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।